नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वेट इज कॉल्ड ग्रोथ। मैंने बताया ना क्या है इरिवर्सिबल इंक्रीज, अपरिवर्तनीय परिवर्तन, किसी भी जीव के भार एवं आकार में अपरिवर्तनीय परिवर्तन ग्रोथ कहलाता है। ठीक है नहीं? आगे क्या है? क्रॉप डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेशन थ्रू morphological changes which is occurs during the crop। फसल अवधि के दौरान जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो उसमें मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन विकास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? विकास को दर्शाते हैं। चाहे वो जर्मिनेशन की प्रक्रिया हो, चाहे वो टिल्डिंग की प्रक्रिया हो, चाहे वो जो है फ्लावरिंग की प्रक्रिया हो, या फिर सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया, वो सारी की सारी क्या डेवलपमेंटल अवस्था को दर्शाती है। आगे क्या कह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी। डेवलपमेंट पौधे का क्या दर्शाता है कि जर्मिनेशन से लेके मैच्योरिटी तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये विकास को दर्शाता है। आइए कुछ अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ग्रोथ इज द इंक्रीज साइज, शेप एंड वेट। वृद्धि में क्या होता है? जो पौधा होता है उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके साइज में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ जो है उसके वेट में भी परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है? फेजिक वाइज प्रोग्रेशन इन एन इंडिविजुअल प्लांट। किसी भी इंडिविजुअल प्लांट में क्या होता है? उसके अवस्था परिवर्तन को हम दिखाते हैं। आगे क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जबकि वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है, वो क्या होता है? वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, वो गुणात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षणों को दर्शाता है। आगे क्या कह रहे हैं? इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो ग्रोथ होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा प्रभावित होती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, वर्षा हो, उसके द्वारा प्रभावित होती है। जबकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कैरेक्टर दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कैरेक्टर दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि जो वृद्धि होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल कैरेक्टर के द्वारा प्रभावित होती है। जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ है, वो इन्वायरमेंटल कैरेक्टर के द्वारा प्रभावित होती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, फोटोसिंथेसिस हो, लाइट हो, उसके द्वारा प्रभावित होगी। जबकि जो विकास होता है, वो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हमारा जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कैरेक्टर दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं स्टॉप ऑफ मैचुरेशन। जैसे ही परिपक्व अवस्था आती है वैसे ही ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी बंद नहीं होती है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना नहीं भूलना। धन्यवाद।